गोली चलाने वाला भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, गोली खाने वाला भी कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सवाल है, ये दर्द है, ये वो लम्हा है जब हर पाकिस्तानी रुक कर सोचता है कि आज कश्मीर जल रहा है। अपना कश्मीर, वो कश्मीर जिसको हमने कभी भारत को नहीं दिया, वो कश्मीर जिसके लिए हमने नारे लगाए, जल से किए, आंसू बहाए, और आज उसी कश्मीर में गोलियां चलाई जा रही हैं और दोनों तरफ कलमा गो मुसलमान हैं। आखिर यहाँ नौबत क्यों आई? क्या ये सिर्फ आटे और बिजली का मसला है या इसके पीछे कुछ और भी है? तो आइए बात करते हैं सीधी बात, बगैर किसी लाग लपेट के। पहले समझते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी यानी कि JAAC, ये कोई दुश्मन मुल्क की तंजीम नहीं है। ये उन्हीं लोगों की तंजीम है जो आज़ाद कश्मीर में रहते हैं, जो पाकिस्तानी हैं, जो कलमा पढ़ते हैं, जिनके घरों में पाकिस्तान का झंडा है। उनका मुतालबा क्या था? सस्ता आटा, सस्ती बिजली, रोज़मर्रा की ज़रूरियात। ये कोई इनकलाब की कॉल थी? क्या ये वो मुल्क को तोड़ने की कोशिश थी? ये हम पूछ रहे हैं। अगर कोई कहे कि बिजली का बिल कम करो तो क्या वो गद्दार है? हुकूमत ने कहा कि हमने 44 में से 24 मुतालबात मान लिए हैं। ठीक है, मान लिया, लेकिन फिर अगला कदम क्या था? गिरफ्तारियाँ। 72 से ज़्यादा रहनुमा उठा लिए गए हैं, दफातर को सील कर दिया गया, तंजीम पर पाबंदी लगा दी गई, 12,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात कर दिए गए, इंटरनेट को बंद कर दिया गया, मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी गई और दफ़ा 144 नाफिज कर दिया गया। अब हम यहाँ रुकते हैं और सोचते हैं कि जब बातचीत का रास्ता खुला था, जब 24 मुतालबात माने जा चुके थे, तो फिर इतनी ताकत की क्या ज़रूरत थी? क्या मुतालबात गलत थे? या तरीक़ेकार गलत था? या फिर कुछ और खेला जा रहा है जो हमें और आपको नहीं पता? रावला कोट, ये नाम आज पूरी दुनिया में गूंज रहा है। CMH का मुहासरा, फायरिंग, 4 पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, 3 मुजाहिरीन जो हैं वो भी जहां भाग हो चुके हैं, 50 से ज़्यादा ज़ख्मी हैं। अब ज़रा रुक जाइएगा, एक लम्हे के लिए सोचिए, वो पुलिस एहलकार जो शहीद हुआ उसके घर में भी बच्चे हैं, उसकी माँ भी दुआएं करती है। वो बच्चा कश्मीरी था, वो भी पाकिस्तानी था, और वो मुजाहिर जो मारा गया उसका क्या कसूर था? वो बिजली कम कराने के लिए निकला था, वो आटे के लिए आवाज़ उठाने के लिए निकला था, वो भी पाकिस्तानी था, वो भी कश्मीरी था। तो आज हम आपसे पूछते हैं कि आखिर ऐसी क्या हुई? आखिर बातचीत क्यों नाकाम हो गई? अब ज़रा उन लोगों से बात करते हैं जो बाहर बैठकर आग लगाते हैं, जो ट्विटर पर इनकलाब की बातें करते हैं, जो यूट्यूब पर फतवे देते हैं, जो लंदन, दुबई और नॉर्वे में बैठकर आग लगाते हैं। हम उनसे सवाल करते हैं कि भाई साहब, आपका पासपोर्ट किस मुल्क का है? आपके बच्चे किस मुल्क में पढ़ते हैं? आपकी तनख्वाह किस करेंसी में आती है? अगर वाकई इतना जोश है तो आइए, फ्रंट पर आइए, इस सर्दी में, इस गर्मी में, इस गोली के सामने खड़े हुई है, तब पता चलेगा कि जो लोग गोली चला रहे हैं वो भी इंसान है और जो गोली खा रहा है वो भी इंसान है। कीबोर्ड पर इनकलाब लाना आसान है, ज़मीन पर खड़ा होना मुश्किल है। और अब वो सवाल जो सबसे ज़रूरी है कि आज़ाद कश्मीर में ये मुतालबा उठा कैसे? आज़ाद कश्मीर में मुतालबा उठा कि कानून साज असम्बली में मुहाजिरीन की जो 12 नशिस्तें हैं उसे ख़त्म कर दी जाएँ। यानी वो कश्मीरी जो इंडिया के ज़ैर इंतज़ाम कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान दूसरे सूबों में रहते हैं, उनकी नुमाइंदगी आज़ाद कश्मीरी असम्बली से हो या ना हो, ये आईनी सवाल है, ये पेचीदा सवाल है। इस पर बहस होनी चाहिए असम्बली में, अदालत में, मीडिया में। लेकिन क्या इस सवाल का जवाब गोली है? क्या इस सवाल का जवाब 72 गिरफ्तारियाँ हैं? क्या इस सवाल का जवाब 12,000 फ़ौज है? हम ये नहीं कह रहे कि हुकूमत गलत है और हम ये भी नहीं कह रहे कि कमेटी बिल्कुल सही है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जमहूरियत में सवाल जवाब का हक मौजूद है, बातचीत कर दी जा सकती है और बातचीत करना सबसे बेहतर है, गोली से नहीं। अब बड़ी तस्वीर पर आते हैं तो बलूचिस्तान में आग है, वज़ीरिस्तान में आग है, KPK में धुआं उठ रहा है और आज़ाद कश्मीर आज बोल रहा है। ये सब एक साथ क्यों हो रहा है? क्या ये इत्तेफाक है? क्या ये बैरूनी साजिश है? ये कोई अंदरूनी नाकामी है? या फिर हमने कभी इस मामले को संजीदगी से देखा ही नहीं, सोचा नहीं कि जो लोग बार बार सड़क पर आ रहे हैं तो शायद कुछ तो ऐसा है जो उन्हें हम नहीं दे पा रहे। हम अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र से कहते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं, लेकिन मोहब्बत का मतलब आंखें बंद करना नहीं होता, मोहब्बत का मतलब सवाल उठाना भी होता है। हमारे बाप दादा ने ये मुल्क मांगा था, उन्होंने लाखों कुर्बानियाँ दी थीं, अपने घर छोड़े थे, अपनी ज़मीनें छोड़ी थीं, अपने प्यारों को खोया था। क्यों? एक मुल्क के लिए, एक ऐसे मुल्क के लिए जहाँ उन्हें इंसाफ मिले, जहाँ उन्हें हक मिले, जहाँ वो आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। तो आज जब कश्मीर का कोई शहरी आटे की कीमत के लिए रोड पर आ रहा है तो क्या वो इस मुल्क का, पाकिस्तान का नहीं?
یہ وہ اسی پاکستان کو مانگ رہے جس کا خواب ان کے باپ دادا نے دیکھا تھا؟ یہ سوال ہمیں خود سے کرنا چاہیے۔ اور آخری بات، ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان ٹوٹے، ہرگز نہیں، کبھی نہیں۔ لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ملک عمارتوں سے نہیں، ملک لوگوں سے رہتا ہے، اور لوگ تب تک ساتھ رہتے ہیں جب انہیں ان کا حق ملتا ہے۔ کیا یہ ملک ان کا نہیں ہے؟ جب کشمیر کا نوجوان سڑک پر نکلتا ہے تو اسے گولی ملتی ہے، جواب چاہیے۔ جب بلوچستان کا باپ اپنے بیٹے کو ڈھونڈنے کے لیے نکلتا ہے تو اسے خاموشی سے نہیں، انصاف چاہیے۔ آپ اسے دھوکہ نہیں، توجہ دیجیے۔ ملک توڑیے نہیں، ملک کو بچائیے۔ ملک توڑتے نہیں ہیں، ملک گولیوں سے ٹوٹ جاتا ہے، ملک جوڑتے ہیں حقوق سے۔ تو آج سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ہم اس ملک کو بچانا چاہتے ہیں یا اس ملک کو توڑنا چاہتے ہیں؟ اگر اس کو ہم ملک کو بچانا چاہتے ہیں تو کیسے؟ طاقت سے، اعتماد سے، گولی سے یا انصاف سے؟ اور سب سے بڑا سوال جو پاکستان 1947 میں مانگا گیا تھا، کہ ہم وہ پاکستان بنا پائے؟ اور اگر نہیں تو ابھی بھی وقت ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، ہم نے اسے بچانا ہے، ہم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو آئیے مل کر ہم سب کی اس کو مل کے حفاظت کرتے ہیں۔